नमस्कार मित्रों। दोस्त लाजिबे ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के उत्थान में एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के सेमिनार सिम्पोजियम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज शासकीय महाविद्यालय नीमच में के समाजशास्त्र विभाग समाजशास्त्री संजय जोशी प्राध्यापक जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक वेबिनार रखा, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के उत्थान में समाज और हमारी भूमिका। इसमें राजस्थान से कोठारी सर और मुझे अवसर दिया, उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। वास्तव में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है। वो कह रहा है कि 2020 में उनकी रिपोर्ट आई, वो कह रही है 2018 की तुलना में 2019 में 7.5% महिला अपराधों में वृद्धि हुई। प्रत्येक 3 में से एक महिला कहीं ना कहीं शारीरिक, भावनात्मक, यौन हिंसा की शिकार, और हर 16 मिनट में एक बलात्कार होता है। प्रतिदिन 88 बलात्कार होते हैं। एक दिन 16 मिनट में एक बलात्कार, यानी जितनी देर में वीडियो बनेगा उतनी देर में एक बलात्कार हो जाएगा। अब ये स्थिति तब है जब देश ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को, अपराधों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए, जिसमें 2013 का अधिनियम है, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और दंड संहिता की जो धाराएं हैं 294, 354, 509, ये तो यहाँ तक कह रही हैं कि किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी, उसका पीछा करना या उसको जबरन छूना भी अपराध की श्रेणी में, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। इतने कठोर कानून, इतने अधिनियम के बाद भी अगर महिलाओं के साथ हर 16 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि हमारी मानसिकता जो है वो कानून को नहीं मानती, या व्यक्ति में कानून के प्रति भय नहीं। अभी भी देश की 48% आबादी जो महिलाओं की है, वो गुड टच और बैड टच के अंतर को नहीं जानती। इसके पीछे जो बेसिक कारण है, वो सत्तात्मक समाज, जो पुरुष सत्तात्मक समाज है, उसकी मानसिकता है। महिलाओं में जागरूकता की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, और महिलाएं सहज ही सब पे विश्वास करती हैं। वो सामूहिकता को पसंद करती हैं, सामूहिकता में रहना चाहती हैं, और अन्याय का प्रतिकार नहीं करती। उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार हो जाए, सकारात्मक, नकारात्मक, लेकिन अगर सकारात्मक है तो भी उस पर ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं करती, और नकारात्मक है, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो उनका प्रतिकार भी नहीं करती, उनका विरोध भी नहीं करती। अब आप देखिए, महिला अपराधों के लिए मेन जो है, मुख्य कारण जो है, मानवीय सोच ही जिम्मेदार है। ह्यूमन एटीट्यूड जो है, मानवीय व्यवहार, मानवीय सोच महिला अपराधों के लिए जिम्मेदार है। पुरुष की एक स्वाभिमान है, पुरुष का अपना एक स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। वो अपने स्वाभिमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसमें इतना बिंद गया है, उसको लगता है कि महिलाओं को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता नहीं मिलनी चाहिए। महिलाएं स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर नहीं होना है। अब आप देखें, आप आज घर में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हमको इतने कानून, अधिनियम, वेबिनार और सेमिनार करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके घर में ही जितने भी नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा आते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है, उसमें अक्सर आता है जो भी महिला के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, छेड़खानी होता है, वो उसके पड़ोसी, उसके परिचित, उसके परिवार के, उसके रिश्तेदारों के माध्यम से ही होता है। बहुत कुछ अनजाने आदमी के द्वारा बहुत कम प्रकरण आते हैं। इसको मैंने कहा ना, मानव की सोच अपराध के लिए जिम्मेदार है, महिला अपराधों के लिए मानवीय सोच जिम्मेदार है। हम ये मान के चलते, आज का बालक कल का पुरुष है, आज का बालक कल का पुरुष है, कल का भविष्य है। इसलिए हमें सबसे पहले बच्चों में स्त्रैण भाव जगाना होगा, नारीवादी सोच जगानी होगी कि ये महिला जो है, ये आपकी पालक है,
आपने देखा होगा संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवारों में पुरुषों का वर्चस्व था, इसमें महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की थी। औद्योगिकरण के चलते परिवार में बिखराव हुआ, एकल परिवार बने, लेकिन लोगों की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और महंगाई के चलते महिलाओं को भी जॉब करना पड़ा। एकल परिवार में पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ देखिए, महिला भी समान काम कर रही, पुरुष भी समान कर रहा है, आर्थिक भागीदारी महिला की भी है, लेकिन यहाँ पुरुषत्व इतना हावी है, हमारी सोच इतनी हावी है कि महिला जब काम करके घर आती है तो उसको घर का भी पूरा काम करना होगा, पुरुष यहाँ अपनी बादशाह चलाता है। अगर जरा सा भी पुरुष ने जानकारी मिल गई कि महिला अपने सहकर्मियों में पुरुष सहकर्मियों से बात कर रही तो वो शक की नज़र से देखता है, जबकि महिला को मालूम है उसका पति भी अपनी महिला सहकर्मियों से बातचीत कर रहा है, लेकिन वो विश्वास करती है कि मेरा पति कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा। महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं या अपराध हो रहे हैं, उसके पीछे मूल कारण है हमारी सोच। सामान्यतः देखा जाए तो हम ये मान के चलते हैं महिला हमारी नहीं है, पराई है। जिस घर में लड़की का जन्म होता है तो मान लिया जाता है ये तो पराए घर में जाना है, शादी के बाद इसे यहाँ रहना नहीं। तो जितना पालन पोषण लड़के के लिए किया जाता है, क्योंकि वो घर का कुबेर होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान क्योंकि वो रहेगा। लेकिन लड़की को पराए घर में जाना है, इसलिए उसको पराया मान के उसके प्रति भेदभाव होता है। महिला अपनी नहीं, पराई है। वो सिर्फ उपभोग के लिए है। और जब तक ये भाव रहेगा, हम महिलाओं को यूज एंड थ्रो, उपयोग और फेंको की तरह ही समझेंगे। जिस तरह से आपने देखा मजदूर और मालिक के संबंध है, मालिक के लिए उसका मजदूर सिर्फ उपभोग का माध्यम है। जितना अधिक से अधिक उपभोग कर सकता है, मालिक अपने मजदूर का उपभोग करता है, शोषण करता है। अब आप देखिए 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी युग में भी अगर ये सोच नहीं बदल रही है तो आप कैसे अपराधों पे नियंत्रण करेंगे। आपने देखा होगा वास्तव में क्या होता है, हर व्यक्ति अपनी आदतों के अधीन होता है, गुलाम होता है। आदत एक जंजीर होती, चेन होती है। हमारी जंजीर में पुरुष को हम होने और महिला की जंजीर उसे वो होने से रोक रही है। अतः महिला पुरुष दोनों को ही अपनी आदतों की जंजीरों को तोड़ना होगा। जंजीर जब तक बंधी है, जब तक नहीं टूटेगी तब तक सहयोग नहीं होगा। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। घड़ी में आपने देखा 3 कांटे होते हैं, 1 सेकंड का होता है, 1 मिनट का होता है और 1 घंटे का होता है। अब सेकंड वाला कांटा निरंतर चलता रहता है, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है, हम उसका कभी जिक्र नहीं करते, हम उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते। जैसे अभी 10:55 हुआ है, पर सामान्यतः क्या कहा जाएगा, 10 बजे हैं, 10:55 हुए हैं, 16 सेकंड की हम चर्चा ही नहीं करते। ठीक इसी तरह से समाज में समाज घंटे का कांटा है, पुरुष मिनट का कांटा है और महिला सेकंड का कांटा है, जो निरंतर घूमती रहती है, लेकिन उसका 24 घंटे काम करने के बाद भी घर में समाज में कोई वजूद नहीं होता, उसके बारे में कोई कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा पुरुष को हमारे यहाँ सूर्य समझा जाता है और महिला को चंद्रमा समझा जाता है। ये माना जाता है कि सूर्य हमको ऊष्मा देता है और महिला चंद्रमा जो है शीतलता देता है, और चंद्रमा चारों तरफ घूमता रहता है सूर्य के। वही हाल हमारे समाज में आज भी बना हुआ है। हमने जबकि हम देखें हमारे यहाँ के जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों को जो है वो अलग है, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये अलग है। आप इन 4 वेदों में, मैं कहता हूँ ये 4 वेद हैं वास्तव में समझदारी, जवाबदारी, वफादारी, ईमानदारी। ये 4 वेद अगर आप अपने साथ रखते हैं तो आपका जीवन सार्थक बनेगा। यहाँ मैं कहूँगा कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के उत्थान में समाज हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर कुछ बिंदु पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। कि पहले तो हम महिला को पराया ना समझें, महिला को अपना समझें, महिला को सेक्स लिंग की दृष्टि से ना देखें, महिला को सहयोगी की दृष्टि देखें, महिला को पालक या अभिभावक माने, क्योंकि वही सबकी सेवा करती है, वो हमारी सच्ची पालक है। महिला और पुरुष को अगर हम देखें, आपने देखा होगा गणेश जी हैं, गणेश जी का वाहन होता है चूहा, माउस। बिना चूहे के गणेश जी कहीं नहीं आते जाते। इसी तरह से कंप्यूटर चलाने के लिए माउस आवश्यक है। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। पुरुष का माउस उसकी पत्नी है। कंप्यूटर के बिना, कंप्यूटर जिस तरह माउस के बिना अधूरा है,
गणेश जी अपने महंत माउस के बिना अधूरे हैं, उसी तरह पुरुष भी जो है बिना माउस के, बिना महिला के अधूरा है। तो पुरुष को संपत्ति में भागीदारी बनाएं, पुलिस को सुग्राही करना होगा कि महिला थाने में अभी मात्र 16% महिलाओं की नियुक्ति है, वो हमें 33% करना होगी। समानता का व्यवहार करना होगा, उसके प्रति सोच बदलनी होगी। जिस दिन हमने महिला को पराई ना समझा, अपना समझा, महिला को अभिभावक समझा, पालक समझा, महिला को सेक्स की दृष्टि से नहीं देखा, आप देखेंगे ये अपराध धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ये आपके साथ मैंने आज चर्चा की, इस पर आप भी सोचिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप इसके बारे में चर्चा कीजिए।